राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, अपने भाई अर्जन और सर्जन, इनके भाई थे जो है अर्जन और सर्जन। तो ये जहर इनको कहा था, मतलब जिंदा पीर है ना, ये आप लोगों को याद रखना, इनको जिंदा पीर भी कहा गया, जिंदा पीर कहा गया। ओके, गोगा जी है 1000 साल पहले, जिंदा पीर, जहर पीर, गजनवी नहीं कहा था, ठीक है। और मुसलमान लोग इनको पीर कहते थे। तो ये अलग अलग इनकी क्या हो जाती है, उपाधियां हो जाती है, नाम हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, संत पीपा जी हैं तो अपने गागोन ऐसे याद रखना झालावाड़ के, जसनाथ जी है तो अपने कतरिया सर बीकानेर। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी की बात हो रही है तो महमूद गजनवी के समकालीन थे और उसके साथ में युद्ध किया था, ठीक है। ये आपको कॉमन बातें हैं, कुछ आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, महमूद गजनवी। फिर देखो तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल, खरनाल नागौर के अंदर, खरनाल के वीर। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला शुरू हुआ था? माधव सिंह के टाइम में विशेष रूप से बात करें, माधव सिंह के समय में कोटा के अंदर दशहरा मेले की शुरुआत की गई थी। फेमस क्वेश्चन है और मेले त्योहार आपके सिलेबस में वो स्टार्ट हो गए हैं। घोटिया अंबा मेले की बात करें, बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा के अंदर एक में बात करें बेणेश्वर धाम है, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेणेश्वर धाम की अगर बात करें तो यह बेणेश्वर मेला है वो आपका नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। ये क्या है कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, लेकिन आदिवासियों का जो सेकंड कुंभ है ना, आदिवासी कुंभ तो ये कहलाता है, लेकिन आदिवासियों का सेकंड कुंभ है वो आपका कौन सा कहलाता है? ये घोटिया अंबा का मेला है जो बांसवाड़ा के अंदर है, ये आदिवासियों का सेकंड कुंभ कहलाता है ना, सेकंड कुंभ कहलाता है। झीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में 2 बार आयोजित होता है? झीण माता, हर्ष की बहन झीण, हर्षनाथ मंदिर भी बना हुआ है, जहां राजस्थान का 7वां रोपवे भी है ना, 7वां रोपवे भी है, आपको याद रखना है। तो सीकर के अंदर झीण माता का मंदिर बना हुआ है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है। सबसे लंबा गीत एग्जाम में प्रश्न आता है किनका है? सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत, सभी में सबसे लंबा जो गीत है ना वो अपने किनका है? झीण माता जी का है, ठीक है। 2.5 प्याला शराब की देवी भी इनको कहते हैं, 2 है, भुआल माता को भी कहते हैं, इनको भी कहते हैं 2.5 प्याला शराब। तो इस तरह से अब लोगों की मान्यता है, देवी को कैसे क्या प्रश्न करें, लोगों की मान्यता है। अगला देखिएगा, मलिनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है वो आपके चैत्र के महीने में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष की 11 तक चलता है, ये आपको याद रखना है, चैत्र के महीने के अंदर। अब राजस्थान के अंदर विभिन्न महोत्सव वगैरह है, बड़े इंपॉर्टेंट महोत्सव है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर ऊंट महोत्सव कटर है, हाँ जी, ऊंट महोत्सव की बात करें तो ऊंट थारा बीकानेर को फेमस है। हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, पुतुल महोत्सव ये आपके जयपुर के फेमस है। थार, चौड़ा चौड़ा टायरों की थारी थार, थार वाली बाढ़ माता चढ़ा दे पंक्चर ही नहीं होगी, थार बाड़मेर। मरु, मरुस्थल रेगिस्तान जैसलमेर में ज्यादा प्रसार है। हाथी महोत्सव कहो, पतंग महोत्सव कहो, पुतुल महोत्सव कहो, ये सब सारे के सारे जो आपके उत्सव है ये आपके कहां के फेमस है भाई? ये सब के सब जयपुर के फेमस है। तो ए के सामने 2 देखो तो ये दोनों तो होंगे नहीं, बी के सामने देखो, बी के सामने 3 आना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी। सी के सामने देखो 4 आना चाहिए, सी के सामने 4 एक में है। इस प्रकार से एक ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, बशर्ते तुम डरना मत, ये सोचना कि मदन सर मेरे साथ है, हारा वही जो अंत तक लड़ा नहीं। अंत तक लड़ लेना, जीत तुम्हारी है। इलोजी की सवारी, अब ये क्या है, छेड़छाड़ के देवता के रूप में फेमस है। अब ये जो इलोजी की अगर हम बात करें तो बाड़मेर, विशेष रूप से बाड़मेर, बालोतरा, तो इलोजी वहां के फेमस देवता हो गए। तो थोड़ा सामान्य सा प्रश्न है, हाँ, लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं, लेवल बढ़ाएंगे और फिर बेइज्जती हो जाएगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, क्योंकि पटवारी में खूब लेवल पढ़ा के, लेवल बना के पढ़ाया था, आया क्या पेपर इतना हल्का आया, हवा ही नहीं लगी, इतना हल्का पेपर। तो ऐसा ही लेवल आएगा और इन्हीं में से मैं आपके सिलेक्शन कराऊंगा, ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्यों माता फोड़ी करें हम? सिलेक्शन के लिए तो यही प्रश्न करने हैं, नौकरी लगाऊंगा सबकी। निम्न में से वह जयंती चुनो जो कि चैत्र के महीने में 13 को आयोजित होती है। महावीर जी की जो जयंती है वो चैत्र मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर आती है। हाँ, महावीर जयंती, महावीर जयंती। 4th ग्रेड ऑफिसर की तौहीन ना करें, है ना, गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। 4th ग्रेड ऑफिसर, तो तौहीन मत करो भाई, पेपर का लेवल सीधा सा सामने है। मैथ जिसने बढ़िया कर ली, अंग्रेजी जिसने बढ़िया कर ली, हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया, सिलेक्शन लेके जाएगा। जीके में तो पूरे में से पूरे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं 80 में क्वेश्चन इस क्लास से मिलूंगा। करवा चौथ, 80 मतलब 80 क्वेश्चन का मतलब हो गया, कट पीट के अगर सही हो रहे हैं तो 130 नंबर होते हैं, याद रखो। करवा चौथ, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अब ये देखो, ये करवा चौथ है वो आपकी अभी आएगी। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन से कि करवा चौथ जब पति को बड़ी बड़ी धमकियां मिलती है कि आज तेरा व्रत धारण किया है और कुछ गड़बड़ की तो बीच में व्रत जाके तोड़ूंगे, ठीक है। ये आपका कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, ये आपको याद रखना है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की, और वो भी अंधेरे पक्ष में। देखो डाकी आदमी के लिए व्रत आ गया, जो लंबी उम्र के लिए, पतिदेव के लिए। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, भले खाने सब कुछ आवे, लेकिन लखनऊ और लाडा नहीं बनना है। आका तीज है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, वो आपका अबूझ सावा है। आका तीज है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। और वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो तीज है वो आपके बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। इस दिन 1488 को
याद रखिएगा। आका तीज में बाल विवाह खूब होते हैं, पकड़ पकड़ के बिठा देते हैं चौरी के अंदर, ठीक है। अब यूट्यूब से मैं तो डिलीट करूंगा नहीं, आज फरमान बहुत आ रहे हैं पीछे, एकदम हिटलर वाले फरमान, हो सकता है ना, तो ध्यान रखा करो, बहुत सारी चीजें है भाई, इसलिए कहता हूँ लाइव देख लो, बाद में कोई भरोसा नहीं क्लास है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? देखो, सांझी के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। और सांझी की हम बात करें, सांझी है वो आपके यूपी से आई है, और जो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को है ना मनाया था, राधा जी को, उस समय उनसे संबंधित है सांझी परंपरा। और एक सांझिया मंदिर है, आपसे पूछा जाता है सांझिया मंदिर, और ये सांझिया मंदिर आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर, जिसे मच्छिंद्रनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो ये सांझिया मंदिर आपका उदयपुर के अंदर होगा। केले के पत्तों की सांझी वाला प्रश्न भी आता है, केले के पत्तों की सांझी कहां की है सर? केले के पत्तों की जो सांझी है ना, सांझी मतलब डिजाइन होती है। राधा जी पूरे दिन उठे रहे, लास्ट में भगवान श्री कृष्ण पूरे दिन कोशिश कर ली कैसी डिजाइन बनेगी, शाम को जाकर एकदम से खिलखिला के खुश हुए कि हाँ ठीक है। आदमी लड़ाई जल्दी भूल जाता है, औरत कभी भी लड़ाई भूलती नहीं है। पता चले वापस आया कि मेरे से लड़के गया था ना, ठीक है ना, ठीक है। ये सांझी है, तो आपके केले के पत्ती की सांझी वो आपके नाथ द्वारा के, नाथ द्वारा के। आगे बढ़ो। राजस्थान में बड़ी तीज आपके पेपर में छप गया है, छप गया है प्रश्न। छोटी तीज, बड़ी तीज, चैत है, वैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है। श्रावण मतलब 5वां महीनों, और भादो मतलब 6वां महीनों, याद रखा सबने। तो बड़ी तीज मतलब बड़े बड़े त्योहार। बड़ी तीज, ब से बड़ा, ब से भादवा, भ से भादवा, भादवा याद रखो रे, बी याद रखो। देखो, बड़े के जीवन में हमेशा स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अब जैसे मैं हूं बड़ा, अब मुझे मेरे भाई का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, वो भले ही मजे मारे, ठीक है, मेरे को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े के जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, स्ट्रगल मतलब अंधेरा। तो भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष अंधेरा, तृतीया, ये याद रखना। लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, ये छोटी तीज है, छोटी तीज है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया है ना। विजय सर बोली मजे मारे, लेकिन मदन सर को मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन, है ना, लास्ट 10 years। तो भाई तुम लोग भी मेरे वैसे ही हो, तो थोड़ा समझा करो इस बात को। बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, कजली तीज है, उजली तीज है, इसके अनेक नाम है ना। कजली तीज है, कजली तीज है, उजली तीज है, सातुड़ी तीज है, कजली तीज, उजली तीज, सातुड़ी तीज है, बहुत सारे नाम है, ये बूंदी की फेमस है, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदू महीने में गणगौर का त्योहार, अब गणगौर है, तीज है, बैसाख, शुक्ल तृतीया, इनमें से एक प्रश्न आएगा तुम्हारे हर पारी में। तो गणगौर है वो चैत के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तीज। तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर। तो गणगौर के साथ में क्या होता है? त्योहारों का समापन होता है, त्योहारों का समापन। तो राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? तीज से, त्योहारों की शुरुआत। तो शुरू आपके तीज से श्रावण में, और चैत के महीने में जाकर के त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर, ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। याद हो गया ना, गलती मत करना ना। था सगला में एक बहुत प्यारा लागू थे मैंने, ठीक है, बहुत प्यार आता है तुम लोगों के ऊपर, इसलिए इतनी मेहनत की। कौन रात को 3-3 बजे तक जेरे आ रही थी रात को, लेकिन फिर भी 3 बजे तक जगह, फिर सुबह 7 बजे उठ गया। नॉन स्टॉप हो जाएगी 40 घंटे की मेहनत, आज 12 बजे तक। और कल भी तो पढ़ूंगा ना, कल पूरे दिन 4 क्लास का प्लान है, पूरा पेपर तो देना है तुमको पेपर से पहले। देखो प्लीज तुम लोग है ना, फर्स्ट पारी वाले है ना, टेंशन मत लेना। फर्स्ट पारी वालों को इतना पढ़ा दूंगा कि पेपर का लेवल सीधा मैच हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, उन पारी वालों के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो पहली पारी वालों को तो ऑलरेडी मैं पेपर बता चुका हूं, तो वो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं कि सर ऐसा हो जाएगा वैसा। तो आलोक राज जी की बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। ईश्वर जी और ईश्वर जी निम्न में से किस युग्म को बताते हैं? ईश्वर तो अपने शिव जी है, और ईश्वरी है वो माता पार्वती है। तो क्वेश्चन नंबर 116 हो गया, ठीक है। मैं पहली पारी वालों को न्याल कर दूंगा, चिंता मत करो, और दूसरी उनको डबल न्याल कर देंगे, मतलब ठीक है, फर्क किसी का नहीं पड़ेगा, उसके भी बराबर नंबर आएंगे, और दूसरी से छठी पारी वालों के बराबर नंबर आएंगे। तो ईश्वरी ईश्वरी गणगौर से संबंधित गोखरू आभूषण। अब आपके सिलेबस में जो प्रश्न है वो है आभूषण वाले। तो मेरे प्यारे साथी बताइए आभूषण आपके, और वैसे आभूषण मैंने तो आपको ट्रिक से बढ़ाया है, इतने शानदार शानदार आभूषण, ठीक है ना, ट्रिक से। आभूषणों में कह रहा है गोखरू, 9 2 11 हो गया। गोखरू आभूषण जो है वो आपकी कलई का आभूषण है। कहां का है? कलई का आभूषण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कलई का आभूषण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कलई का आभूषण है गोखरू आभूषण, कलई का। गोखरू है, मौड़ी है, जो आपका चूड़ा है ना, एक आपके बात करें तो आपके अलग अलग आभूषण जो गोखरू वगैरह कलई में। बजटी आभूषण कहां पहना जाता है? देखो बजटी आभूषण की मेरे तो बजट में कोई नहीं, तो ये लास्ट में आपका हो गया गले के अंदर हो गया। 118 नंबर का आंसर क्या हो गया? गला हो गया, बजटी हो गया। इसके साथ साथ हम बात करें ना, खुंगाड़ी हो गया, खुंगाड़ी हो गया, बजटी हो गया, हमेल हो गया। हमेल पूछा जाता है, जितने भी हार है वो इंपोर्टेंट है, जितनी भी मालाएं हैं वो इंपोर्टेंट है, वो सब गले की है। खुंगाली है, हमेल है ना, बजटी है, हंसली है, हंस करके बोली रमकुड़ी जमकुड़ी, तो हंसली है, तुलसी, तुलसी, चंपाकली, तुलसी चंपाकली, हंस के बोली, बड़े आदमी के गले पड़ गई थी, तुलसी चंपाकली हंसली। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ओके। आज 7 लाख हो रहे हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। 7 लाख सिर्फ 1 साल के हुआ अभी तो,
अभी तो मिलो सफर तय करना है, तो बिना सब्सक्राइब किए हुए कोई मत रहना। माँ सरस्वती जी आए हुए हैं, जैसे ही हिस्ट्रिकल कंप्लीट होती है मैं माँ को क्लास में लेके आऊंगा। मेरे सभी बच्चों को आशीर्वाद दिलाने, सुबह से ही दीपक वगैरह करके आरती वगैरह करके बैठा था कि माँ को आज सामने लेके बैठा हूँ, माँ की तस्वीर लगी हुई है सामने। आज इनको साक्षी मान के बच्चों के लिए बस पेपर में 80 क्वेश्चन हर पारी में मिलेंगे। यू डोंट बिलीव इन? अरे भाई ये देखो, देखो साथ में लेके ही बैठा हूँ। सुबह से ही प्रार्थना कर रहा था, दीपक वगैरह करके कर रहा था कि माँ आज लाज रखना, हर पारी में 80 क्वेश्चन। कंटेंट मेरा, आशीर्वाद है आपका। तो ले लो सारे साथी आशीर्वाद, कर दो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों को हर एक पारी के अंदर 80 क्वेश्चंस की इस पीडीएफ से मेरा जो पूरा एफर्ट रहेगा, पूरा एफर्ट, और आप देखोगे पॉलिटी में कहां से क्वेश्चन जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट, हिंदी, कहां से क्वेश्चन जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। तो माँ का आशीर्वाद सामने, इनको वापस विराजमान करवाते हैं, मंदिर पास में ही है। तो माँ को मैंने सामने रखा, मैंने कहा आज आप लाज रखना, साथ ही रहना इन बस बड़े बड़े बच्चों का, नौकरी लगवा दो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, चलो, धन्यवाद। होना चाहिए थोड़ा सा मोटिवेशन। तो राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में जो सोने की जो कील, हेलो, ये प्रश्न अभी पूछा गया था पेपर के अंदर, 2 अक्षर का कील है और 2 अक्षर का चूप, और एक आता है दांतों के बीच में जो परत चढ़ाई जाती है ना, दांतों पर तो परत चढ़ाई जाती है। अटावरा जब परत है, परत में क्या है, रखन, रखन, परत, 3 अक्षर, चूप, कील, कील है वाकई है, हाँ ध्यान रखो इन चीजों। कील है जबकि आप याद रखो, कील है जबकि चूप है, तो दांत आभूषण है कि मेख है, रकन है, धौंस है, मेक, रकन, धौंस, कील, ये वही के आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेक और धौंस वगैरह इसी के। आभूषण जो आपके सिर में नहीं पहना जाता है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, हाँ, आज जिसने आशीर्वाद ले लिया है और वो बेड़ा पार है उसका आज की क्लास में। ठीक है, बस जुड़ जाओ अपने चैनल से। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, देखो मेमंद है, शीश फूल है, रकड़ी है, जो आपके गोफण है ना, गोफण है, रकड़ी है, और आपका बोरलो है, एकदम हेडलाइट की तरह बोरला है, कंदरो है, कणकती है, ये सब कमर के हैं। कणकती है, कंदरो है, शतका है, ये सब कमर के, रकड़ी, बोर, मेमंद, सब रमकुड़ी चमकुड़ी के माथे के हैं। ठीक है, ओके, आभूषण है सिर के। मुर्कियां, गांव में पहने लोग विशेष रूप से मुर्कियां है, वो कानों के आभूषण है। मुर्कियां पुरुष लोग ज्यादा पहनते हैं, विशेष रूप से राई का समुदाय वगैरह हो गया, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा पहनते हैं। आदमी तो लखनऊ का लाडा है, औरत की नकल करता है, आभूषण तो औरत को ही अच्छे लगते हैं, तो लाला के आभूषण किसको दोगे, अपनी रमकुड़ी जमकुड़ी को। तुम मत पहन लो, ये सारे के सारे पुरुषों के तो ऐसे ही है बस। कंदर आभूषण स्त्रियां शरीर के कौन से भाग में पहनते हैं, कंदर कमर आभूषण है। अब रखन आभूषण है, वो आपके दांत का आभूषण है जिसमें परत चढ़ाई जाती है। कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित करना है। देखो कान की बात करें तो अभी मुंदड़ी है तो तारे हाथ की है, उंगलियों की, तकियो आभूषण है तथा बाजू को आभूषण है, नवरत्न है, तकिया है ना, ये सब आपके नवरत्न है, तकिया है, बाजूबंद है, और तो और देखो आगे मटरमाला गले की। सुरलिया की बात करें तो मेरा एक लंगोटिया यार था, है ना, मैंने बताया था ना ट्रिक बड़ी गजब की, कि लंगोटिया से अंगोटिया हो गया। मोर कंवर उसकी पत्नी थी, तो मोर फंवर है, पीपड़ पन्ना, पीपड़ पत्रा, तो ये एग्जाम में छपना पड़ेगा। पीपड़ पन्ना है, पीपड़ पत्रा है, मोर फंवर है, सुरलिया है, एरन हार है, लूंग है, छैल कड़ी है, एरन हार है, लूंग है, छैल कड़ी है, छैल कड़ी, लूंग, सुरलिया, भुचालिया,